हेलो दोस्तों। तो आज फिर हम लेकर आए हैं आपके लिए नई क्विज़ जो आपके जेट और आईसीआर एग्जामिनेशन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ये बायोलॉजी क्विज़ आपके कंसेप्ट बनाएंगे और आपको बेस्ट एग्जामिनेशन में करने के लिए एक बेस्ट अपॉर्चुनिटी देंगे। ओके, तो हम ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते हैं और हमारे क्वेश्चन पे पहुंचते हैं, बट उससे पहले इस चैनल को आप लाइक और सब्सक्राइब कीजिए और हमारे साथ जुड़े रहें। कमेंट में आपके आंसर आने चाहिए। ओके, तो ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते हैं और फर्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन आपका स्क्रीन बोर्ड पर नज़र आ रहा है। संसार का सबसे बड़ा पुष्प संसार का सबसे बड़ा पुष्प कौन सा होता है? ओके, तो ऑप्शन में सुनिएगा, रेफ्लेसिया, बी है कैक्टस, सी है कमल और डी है इनमें से कोई नहीं। तो बच्चों, सबसे परफेक्ट आंसर है ए का, संसार का सबसे बड़ा पुष्प रेफ्लेसिया होता है। इसका आंसर है ए। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 2, सामान्यतः अंकुरण के लिए किसकी आवश्यकता होती है? सामान्यतः अंकुरण के लिए किसकी आवश्यकता होती है? तो ऑप्शन में है हवा, ताप, जल और प्रकाश। तो सबसे ज़्यादा आवश्यकता नहीं होती, सॉरी क्वेश्चन है आवश्यकता नहीं होती। तो बच्चों ध्यान रखना, जल चाहिए, ताप चाहिए, हवा चाहिए, बट अगर प्रकाश नहीं होगा तो भी अंकुरण हो जाएगा। तो डी इसका करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 3 पे आते हैं। किस पौधे में बीज होता है पर फल नहीं होता? किस पौधे में बीज होता है पर फल नहीं होता है? ऑप्शन सुनिएगा, बादाम, साइकस, मूंगफली और ईख। ठीक है, तो हमारा जो बी आंसर है, यानी बी जो नज़र आ रहा है आपको साइकस, वो एक परफेक्ट आंसर है। जिन बच्चों ने बी पर कमेंट किया है, वेरी गुड, बी उनका परफेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 4, किस पौधे का फल भूमि के नीचे पाया जाता है? किस पौधे का फल भूमि के नीचे पाया जाता है? तो ऑप्शन में आपको 4 नजर आ रहे हैं, ए गाजर, बी है आलू, सी है मूंगफली और डी है ये सभी। तो बच्चों, इसका जो परफेक्ट आंसर है भूमि के नीचे पाया जाता है यानी फल, तो हम देखेंगे मूंगफली भूमि के नीचे पाए जाते हैं। फ्लावर जो होते हैं वो नीचे चले जाते हैं भूमि के और वो फल में रूपांतरित हो जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, नारियल का खाने योग्य भाग होता है? नारियल यानी कोकोनट। ओके, तो यहाँ पर हम देखते हैं ऑप्शन में भ्रूणपोष, पूर्ण बीज, बीजावरण और फल भित्ति। ओके, तो हम यहाँ पे पढ़ते हैं नारियल का खाने योग्य भोजन है ए भ्रूणपोष। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम आएंगे। क्वेश्चन नंबर 6, सुगंधित पुष्पों में परागण किसके द्वारा होता है? ओके, तो ए है कीट, बी है पक्षी, सी है वायु, सी है जल और डी है वायु। तो सुगंधित पुष्पों में परागण किसके द्वारा होता है? तो ए आंसर इज करेक्ट है, के ए, यानी कीट परागण यानी एंटेमोफिली पॉलिनेशन होता है ज़्यादातर सुगंधित जो पौधे होते हैं जो नेक्टर प्रोड्यूस करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 पर हम आते हैं। अनिषेक जनन प्रायः किसमें दिखाई देता है? ओके, जल्दी से जल्दी अपने कमेंट्स भेजिए, मैं आपके कमेंट्स को रीड कर रहा हूँ फटाफट। ओके, वेरी गुड। तो ऑप्शन में हमारे पास 4 है, लीची में, अंगूर में, सभी तरह के फलों में और डी है आम में। तो इसका करेक्ट आंसर है बी अंगूर, जिसमें अनिषेक जनन पाया जाता है। बिना निषेचन के फल बन रहे हैं, बीज नहीं बनते हैं उनमें। ओके, तो अंगूर इसका करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 8 पर आ जाते हैं। तना काट आमतौर पर किस के प्रवर्धन के लिए प्रयोग में आया जाता है? तना काट यानी स्टेम कटिंग। तो हम देखते हैं ऑप्शन में केला, कपास, गन्ना और लीची। तो यहाँ पे जो गन्ना है वो परफेक्ट आंसर है, सी पर आप ताला लगाइए। क्वेश्चन नंबर 9, निम्न में से किस एक खेती पौधे का प्रतिरोपण करके की जाती है? तो ऑप्शन में आपके पास है सोयाबीन, बी है सोरगम, सी है प्याज और डी है मक्का। तो इसका सबसे परफेक्ट आंसर जो होगा बच्चों वो होगा प्याज। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन 10 ये बोल रहा है, एक सत्य फल परिवर्धित होता है। एक सत्य फल परिवर्धित होता है। तो हमारे पास ऑप्शन है, ए पुष्पासन से, बी है दलों से, सी है अंडाशय से और डी है इनमें से कोई नहीं। तो हमें ट्रू फल्स को डेवलप करना है तो वो अंडाशय से डेवलप होगा। इसका परफेक्ट आंसर होगा सी।
क्वेश्चन नंबर 11 पर आते हैं, निम्न में से कौन सा एक कूट फल है, ठीक है, फॉल्स फ्रूट। तो ऑप्शन में हमारे पास आ रहे हैं, यानी जो ओवरी से नहीं प्रोड्यूस होते हैं, विदाउट फर्टिलाइजेशन बनते हैं, आम, काजू, सेब और सुपारी। जल्दी से जल्दी अपने कमेंट्स बॉक्स में अपने कमेंट्स लिखिए, आंसर लिखिए। ओके, वेरी गुड। तो इसका जो सबसे परफेक्ट आंसर है वो है सी, सेब, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम आएंगे, सर्वाधिक महत्वपूर्ण भोजन किससे उत्पन्न होता है? सर्वाधिक महत्वपूर्ण भोजन तनों से, पत्तियों से, फलों से या जड़ों से? 4 ऑप्शन आपके सामने नजर आ रहे हैं, जल्दी से जल्दी कमेंट भेजिए। तो इसका परफेक्ट आंसर है सी, फलों से। फलों से ही महत्वपूर्ण भोजन प्राप्त होता है। क्वेश्चन नंबर 13 पर आते हैं, चावल का दाना क्या है? चावल का दाना क्या है? ऑप्शन है एक बीज, एक बीजी फल, सी है फल और डी है इन ये सभी। ओके, तो यहाँ पे ऑप्शन बी होगा करेक्ट आंसर। यह एक प्रकार का एक बीजी फल है। ओके बच्चों, नाशपाती का कौन सा भाग खाया जाता है? नाशपाती को हम कैसे खाते हैं, उसका कौन सा भाग खाया जाता है? तो ऑप्शन में है ए फली, बी है बीजाणु, सी है गुद्देदार पुष्पासन और डी है ये सभी। तो बच्चों, नाशपाती का जो पुष्पासन भाग होता है, गुद्देदार, उसको हम खाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बीज किससे विकसित होते हैं, यानी सीड फॉर्मेशन किससे होती है? तो ऑप्शन में है, सुनिएगा, अंडाशय से, बी है बीजांड से, सी है परागकोश से और डी है इनमें से कोई नहीं। तो इसका करेक्ट आंसर है बी, बीजांड से। ओव्यूल से फॉर्म होते हैं हमारे सीड। क्वेश्चन नंबर 16 पर हम आते हैं, निम्नलिखित में से किसे वर्गीकी का जनक कहा जाता है? वर्गीकी का जनक, जल्दी से जल्दी आपके कमेंट बॉक्स में आप आंसर दीजिए। तो वर्गीकी का जनक कहा जाता है ए अरस्तु, बी है टेविरेनस, सी है ल्यूवेनहॉक और डी है लिनियस। तो फादर ऑफ टेक्सोनोमी कहलाते हैं डी, लिनियस। क्वेश्चन नंबर 17, वर्गीकरण की आधारीय इकाई है। वर्गीकरण की आधारीय इकाई है, ऑप्शन सुनिएगा, कुल, स्पीशीज, वर्ग और ये सभी। तो इसमें सबसे परफेक्ट आंसर है आधारीय इकाई में बी, स्पीशीज। बी जो होती है, स्पीशीज जो होती है, वो इकाई होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे हैं, आलू किस कुल से संबंधित इकाई है? आलू किस कुल से संबंधित इकाई है? तो कंपोजिटी कुल, ऑप्शन में ए दे रखा है, बी है ग्रेमिनी कुल, सी है सोलेनेसी कुल और इनमें से कोई नहीं। तो जो करेक्ट आंसर है वो है सी, सोलेनेसी कुल से बिलोंग करता है आलू। क्वेश्चन नंबर 19 पर हम आ चुके हैं, कपास किस कुल से संबंधित है? कपास यानी कॉटन। ओके, तो ऑप्शन में सुनिएगा, मालवेसी, कंपोजिटी, सोलेनेसी और डी है ग्रेमिनी। तो इसका आंसर है मालवेसी, ए। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, क्वेश्चन नंबर 20, बैंगन किस कुल का पौधा है? बैंगन, बैंगन किस कुल का पौधा है? तो बैंगन जो है वो हमारे ऑप्शन में सोलेनेसी, कंपोजिटी, मालवेसी और इनमें से कोई नहीं। तो सी इज करेक्ट आंसर, मालवेसी। क्वेश्चन नंबर 21 पर आते हैं, आम का वानस्पतिक नाम क्या होता है? तो आम का वानस्पतिक नाम आम तो हो नहीं सकता। ओके, बी है मैंजीफेरा इंडिका, सी है डोकस कैरोटा और डी है ये सभी। तो बच्चों, जो मैंजीफेरा इंडिका है वही आम का साइंटिफिक नेम है, इसका वानस्पतिक नाम होता है। बी पर आप राइट लगाइए। क्वेश्चन नंबर 22 पर हम आ गए हैं, दलहन पौधे संबंधित होते हैं। दलहनी पौधे किस कुल में आते हैं? तो क्रूसीफेरी, ऑप्शन ए है, बी है सोलेनेसी, सी है लेग्यूमिनेसी और डी है ग्रेमिनी। तो लेग्यूमिनेसी कुल में आते हैं सारे के सारे दलहनी पौधे। क्वेश्चन नंबर 23 पर हम आ चुके हैं, चाय के पौधे का वानस्पतिक नाम क्या होता है? तो चाय के पौधे का वानस्पतिक नाम ऑप्शन में सुनिएगा, ए साइनेंसिस, बी है थिया साइनेंसिस, सी है साइनेंसिस थिया और डी है ये सभी। तो चाय का वानस्पतिक नाम होता है थिया साइनेंसिस, बी इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, मटर का पौधा यानी पी प्लांट क्या है? यह एक पुष्प है, ए, बी है शाक, सी है जाड़ी और डी है इनमें से कोई नहीं। तो ऑप्शन, जल्दी से जल्दी अपना कमेंट बॉक्स में आंसर लिखिए। मटर के पौधे में देखिए, मैं देख रहा हूँ, जल्दी से जल्दी अपने कमेंट बॉक्स में अपना आंसर लिखिए। ओके, वेरी वेरी गुड, कमेंट्स आ रहे हैं आप सभी के। यस, तो ये है मटर का पौधा, एक शाक। तो इस पर हम शाक पर क्लिक करेंगे, बी इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लौंग होता है, लौंग क्या है? तो ए ऑप्शन में नजर आ रहा है, शुष्क पुष्पकलिका, बी है बीज, सी है फल और डी है छाल।
तो ये एक पुष्प कलिका होती है, ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 26। फूल गोभी के पौधे का कौन सा भाग खाया जाता है? फूल गोभी के पौधे का कौन सा भाग खाया जाता है? ऑप्शन है हमारे पुष्पक्रम, बी है पत्तियां, सी है जड़ और डी है ए एंड बी। तो बच्चों फूल गोभी का जो पुष्पक्रम वाला भाग होता है वो खाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 27 पर आते हैं। पौधों के किस भाग से कॉफ़ी प्राप्त की जाती है? कॉफ़ी, तो ऑप्शन में आप सुनिएगा, जड़ों से, पत्तियों से, बीजों से या फलों से। ओके, तो बीजों से हम कॉफ़ी प्राप्त करते हैं, सी इज करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 28 पर आ जाते हैं। निम्न में से कौन सा एक मानव निर्मित धान्य है? ठीक है, ऑप्शन ए सुनिएगा, टिट्रिकम वल्गेयर, बी है टिट्रिकेल, सी है जिया मेज और डी है धान्य। तो आंसर होगा इसका बी, टिट्रिकेल। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 29 पर आ जाते हैं। विटामिन सी का सबसे अच्छा स्रोत कौन सा है? विटामिन सी का सबसे अच्छा स्रोत, ए है संतरा, बी है नींबू, सी है नारंगी और डी है आंवला। जल्दी से जल्दी अपने कमेंट बॉक्स में आंसर भेजिए। ओके, जो सबसे ज़्यादा और सही करेक्ट आंसर पहुंचाएगा कमेंट बॉक्स में, उसको एक सरप्राइजिंग गिफ्ट मिलेगा हमारी तरफ से। हमारा चैनल जो आपको लाइक और सब्सक्राइब करना है, अपने दोस्तों में, अपने फ्रेंड्स में इसका लिंक शेयर करना है, बायोलॉजी विद नफीस सर। ओके, तो इसका जो परफेक्ट आंसर है वो है डी, आंवला। विटामिन सी का सबसे अच्छा स्रोत है डी, आंवला। एंड द लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस क्वीज, क्वेश्चन नंबर 30। तंबाकू की पत्तियों में होता है, ये बहुत सिंपल क्वेश्चन है, मुझे लगता है कि आप सभी इसका आंसर देंगे। जल्दी से जल्दी इसका आंसर दीजिए। ऑप्शन में सुनिएगा, ए निकोटीन, बी है कॉल्विसिन, सी है एस्पिरिन और डी है इनमें से कोई नहीं। तो देखते हैं कौन बच्चा सबसे परफेक्ट आंसर देता है। यस यस यस, ये मैराथन हो रही है, जल्दी से जल्दी आपको तैयारी करनी है कंपटीशन एग्ज़ाम के लिए, जेट एग्ज़ाम के लिए, आईसीआर के लिए, नीट के लिए। तो बच्चों जल्दी से जल्दी परफेक्ट आंसर दीजिए। तो तंबाकू की पत्तियों में ऑप्शन सुनिए, निकोटीन, कॉल्विसिन, एस्पिरिन या इनमें से कोई नहीं। 4 ऑप्शन आपके सामने नज़र आ रहे हैं, आपको जल्दी से जल्दी इसका आंसर देना है बच्चों। तो इसका परफेक्ट आंसर होगा ए, निकोटीन। निकोटीन जो होता है एक टाइप का एल्कलॉइड्स होता है जो तंबाकू की पत्तियों में पाया जाता है। ओके बच्चों, तो ए करेक्ट आंसर है। जिन बच्चों ने कमेंट बॉक्स में अपने आंसर्स भेजे हैं, हम जल्दी ही उनका रिप्लाई देंगे, जल्दी ही उनको और अगर उनका रॉन्ग होगा तो हम उनको कंसेप्चुअल उसको समझाएंगे। बच्चों अगर आपको ये चैनल और ये क्विज़, यहाँ का मटेरियल पसंद आ रहा है तो आप ज़्यादा से ज़्यादा इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, अपने दोस्तों में शेयर कीजिए, ताकि हम और ज़्यादा मेहनत करके इस चैनल के अंदर ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस को, ज़्यादा से ज़्यादा मटेरियल को, ज़्यादा से ज़्यादा नोट्स को ऐड कर सकें। ओके, तो यूं ही आपका प्यार बना रहे हमारे साथ। थैंक यू सो मच।